लीनियर इनइक्वेशन चैप्टर 5। यहां पर अब लीनियर इक्वेशन नहीं है, लीनियर इनइक्वेशन है। तो कैसे पता पड़ेगा कि ये इक्वेशन और इनइक्वेशन में क्या डिफरेंस है? तो ये कहता है कि एनी नंबर्स और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस which contains less than, greater than, less than equal to, greater than equal to, वो एक्सप्रेशंस या नंबर्स जो इन सिंबल से जुड़े हुए होते हैं उनको लीनियर इनइक्वेशन बोलते हैं। इनइक्वालिटी दो तरीके की होती है, इनइक्वालिटीज दो तरीके की होती है। पहला स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज, और स्लैक्ट इनइक्वालिटीज। स्ट्रिक्ट में लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल आते हैं, और स्लैग में लेस देन इक्वल टू के साथ ग्रेटर देन इक्वल टू के सिंबल आते हैं। इसमें ओपन इंटरवल यूज होता है, स्मॉल ब्रैकेट। इसमें क्लोज इंटरवल यूज होता है, और अगर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो डॉट लगती है, और ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो सर्कल यूज होते हैं। ये तो आपको पता भी है। तो वो इनइक्वालिटीज जो लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल कंटेन करती हैं उनको स्ट्रिक्ट, और स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज का मतलब होता है कि इन पे ओपन इंटरवल लगेगा। फॉर एग्जांपल x लेस देन 6, इसका मतलब 6 से सारे छोटे नंबर सॉल्यूशन का पार्ट होंगे, 6 नहीं होगा। और ब्रैकेट में लिखना होता तो कैसे लिखता? माइनस इंफिनिटी से ओपन इंटरवल। रियल नंबर के लिए होता है। अगर मैं बोलता x इज अ नेचुरल नंबर तो आप क्या लेते? 6 सॉल्यूशन का पार्ट होता है या नहीं होता? नहीं होता। तो सारे नेचुरल नंबर लेते कहां से? 6 से छोटे वाले। तो कौन कौन से आते? 1 2 3 4 5। और इंटीजर लेता तो कौन से आते? -2 डॉट 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 -2 -1 0 1 2 3 4 5। x लेस देन इक्वल टू 6 का मतलब हो गया x बिलोंग्स टू, अगर रियल नंबर है तो माइनस इंफिनिटी से 6 पे क्लोज इंटरवल। इसका मतलब 6 सॉल्यूशन का पार्ट होगा। इंफिनिटी कोई सी भी हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उस पे हमेशा ओपन इंटरवल आता है। इंफिनिटी पे कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं आएगा। लेस देन के साथ अगर इक्वल टू का सिंबल आएगा तो क्लोज इंटरवल स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, और लेस देन के साथ इक्वल टू का सिंबल नहीं आता है तो ओपन इंटरवल लगता है, दैट इज स्मॉल ब्रैकेट। अब ये कहता है कि टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज के टाइप्स, एक होता है लीनियर इनइक्वालिटीज, वन वेरिएबल, जैसे x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, इसको हम लीनियर इनइक्वालिटीज वन वेरिएबल बोलते हैं। x प्लस y ग्रेटर देन 2, तो ये लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स बोला जाता है। तो जब वेरिएबल की डिग्री 1 होगी तो वो लीनियर इनइक्वालिटीज कहलाएंगे, और एक वेरिएबल तो लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल, और दो वेरिएबल है तो लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स कहलाएंगे। ये था इस चैप्टर का बेसिक इंट्रो, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं था। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सॉल्व 24x लेस देन 100 और बताना इज अ नेचुरल नंबर। ऐसे क्वेश्चंस आपने 8th स्टैंडर्ड में, 7th स्टैंडर्ड में बहुत किए हुए। बस फर्क क्या था? वहां पर इक्वल टू था, यहां पर इक्वल टू हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। यहां पे इनइक्वालिटीज है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू के सिंबल आप यूज करेंगे। जनरली इसको नॉर्मल सॉल्व कर देते हैं, लेकिन इसका एक तरीका होता है। जैसे अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो x के साथ जो कुछ भी है उसको हटाना है।
अब यहाँ पे देखा लेफ्ट हैंड साइड में कौन है 24 इनटू में है ना, तो अगर मैं इसको पूरी इक्वेशन को 24 से डिवाइड कर दूं तो 24x अपॉन 24 लेस देन 100 अपॉन 24, तो ये x लेस देन 6 25, तो 25/6, तो x लेस देन 6 4 जा 24 6 1 जा 6, ये लीजिए। पहला पार्ट क्या था, x इज अ नेचुरल नंबर, और मेरा क्या इक्वेशन में आ रहा है x लेस देन 4.16। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं बेटा, 1 से। 1 4 से छोटा है, 4.16 से छोटा है तो ले लूंगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, पहले पार्ट में आंसर 1 ले लूं, 2 ले सकता हूं या नहीं ले सकता, नेचुरल नंबर है 2 भी, 4.16 से छोटा है ले लीजिए, फिर 3 फिर 4। अब बताइए कोई प्रॉब्लम यहां तक। दूसरी बात, सेकंड पार्ट जो इसका है, x इज एन इंटीजर। इंटीजर कौन से नंबर होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स जिनका डिनोमिनेटर 1 होता है। इंटीजर्स फ्रैक्शनल नंबर नहीं होते हैं। आप सोचो 4.2 इंटीजर, इंटीजर नहीं है। इंटीजर सिर्फ क्या होते हैं, होल नंबर या नेचुरल नंबर विद जीरो और नेचुरल नंबर विद नेगेटिव साइन। नेचुरल नंबर विद नेगेटिव साइन का मतलब 4 का इंटीजर क्या बन सकता है, -4 भी होगा और 4 भी होगा, -3 3 भी होगा, -2 2 भी होगा, 0 0 का नेगेटिव नहीं होता है। अब वो इंटीजर जो 4.16 से छोटे हैं, तो x इक्वल टू ब्रेसिस में डॉट 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 डॉट, क्यों, क्योंकि इंटीजर कभी ना खत्म होने वाले नंबर्स हैं। किसी पर्टिकुलर नंबर से बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं, तो छोटे के लिए फिर लेफ्ट हैंड साइड में डॉट डॉट लगाओगे, बड़े के लिए राइट हैंड साइड में डॉट डॉट लगाओगे। अब कुछ इंटीजर लिख दो, तो देखना -3 -2 -1 0 1 2 3 4, 4 भी ले सकता हूं या नहीं ले सकता, 4 4.16 से छोटा इंटीजर है, लिया जा सकता है। ये इंटीजर को लिखने का तरीका, ये नेचुरल नंबर का लिखने का तरीका। और इसी में अगर पूछ ले जाता कि x इज अ रियल नंबर, रियल नंबर को लिखने का कोई तरीका नहीं होता। रियल नंबर को लिखने का तरीका होता है कहां से शुरू हो रहे हैं और कहां पर खत्म हो रहे हैं, साथ में क्लोज इंटरवल आएगा या ओपन इंटरवल आएगा। मैं चाहता हूं रियल नंबर, सारे छोटे रियल नंबर, तो रियल नंबर छोटे, इसका मतलब हो गया, छोटे का मतलब लेफ्ट हैंड में लास्ट नंबर क्या आएगा, -इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगता। तो कैसे लिखता, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 4.16 ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्यों, क्योंकि यहां पे लेस देन है, अकेला लेस देन हो, अकेला ग्रेटर देन हो, ओपन इंटरवल आएगा। ये रियल नंबर लिखने का तरीका होता है, पहला और आखिरी। -12x ग्रेटर देन 30, -12x ग्रेटर देन 30, x इज अ नेचुरल नंबर और x इज एन इंटीजर। वही दो चीजें पूछी, बस फर्क क्या कर दिया, पहले क्वेश्चन में वेरिएबल मेरा पॉजिटिव था और यहां पर वेरिएबल इन्होंने नेगेटिव कर दिया। जब कभी भी मेरा वेरिएबल नेगेटिव हो तो -1 से मल्टीप्लाई कर लेना दोनों तरफ, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, -3 छोटा होता है -2 से, होता है या नहीं होता, और आप सीधा ही नंबर काट दें तो क्या 3 छोटा होता है 2 से, तो जब भी -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इन इक्वेलिटी का सिंबल इंटर चेंज हो जाता है। अब मैं अगर इसको -1 से मल्टीप्लाई करूं बेटा दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 3 और ये ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। समझे या नहीं समझे, ये समझाना मुझे इसलिए जरूरी था क्योंकि मेरा वेरिएबल नेगेटिव हो चुका है, इसको मुझे बनाना है पॉजिटिव, तो मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1, तो ये 12x लेस देन -30। अब 12 से डिवाइड किया
तो x लेस देन -30/12, या इधर जो नंबर मल्टीप्लाई होगा दूसरा डिवाइड में जाएगा, x लेस देन -5/2, x लेस देन -2.5। अब बताना फर्स्ट पार्ट का आंसर। नेचुरल नंबर, कोई एक ऐसा नेचुरल नंबर जो नेगेटिव -2.5 से छोटा हो। क्या नेचुरल नंबर नेगेटिव हो सकते हैं? नहीं। और ये क्या कह रहा है, मुझे वो नंबर चाहिए जो -2.5 से छोटे हैं। -2.5 से सारे छोटे नंबर नेगेटिव ही तो होंगे, तो नेगेटिव नहीं लेना। तो क्या लिख दूं फर्स्ट पार्ट में? 5। क्यों? नेचुरल नंबर्स कैन नॉट बी नेगेटिव। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? इंटीजर्स, -2.5 से छोटे इंटीजर्स, तो इसका मतलब सर की नेगेटिव काउंटिंग। तो x इक्वल टू ब्रेसिस में डॉट 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 -5 -4 -3 -2 लू या ना लू? ले लो। -2 -2.5 से छोटा होगा क्या? किसी भी नंबर के नंबर लाइन पे किसी भी नंबर के लेफ्ट हैंड साइड के नंबर हमेशा उस नंबर से छोटे होते हैं। देख लो, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1 -2 -3 और ये -4। ये लो भाई, ये रहा -2.5। अब बताओ, -3 छोटा होगा या -2 छोटा होगा? नंबर लाइन पे आप जो भी दो नंबर ले रहे हैं, नंबर लाइन पे आप जो भी दो नंबर ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर छोटा होता है, राइट हैंड साइड वाला नंबर बड़ा होता है। तो -2.5 से -3 छोटा होगा और -2 बड़ा होगा। और ये क्वेश्चन क्या कह रही है? -2.5 से छोटे नंबर। तो ये लीजिए, खत्म। Solve 5x - 3 less than 7 when x is an integer और x is a real number। इस बार इन्होंने नेचुरल नंबर हटा दिया और क्या डाल दिया? रियल नंबर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5x - 3 लेस देन 7। सबसे पहले जब भी इन इक्वेशन या इक्वेशन सॉल्व करते हैं, पहले कांस्टेंट की ट्रांसफरिंग होती है, कांस्टेंट टर्म शिफ्ट किए जाते हैं, उसके बाद वेरिएबल पार्ट सॉल्व किए जाते हैं। तो इधर -3 था, तो -3 + 3 लेस देन 7 + 3। -3 हटाना था तो एडिंग -3 वो +3 बोथ साइड्स। तो ऐसे जरूरत नहीं है, जैसे आप नॉर्मली सॉल्व करते हैं नॉर्मली सॉल्व करते रहना, मुझे कोई नीड नहीं है ऐसे करने की। तो 3 से 3 कट गया, ये 5x लेस देन 10 और पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दिया? 5 से। तो कितना हो गया ये? x लेस देन 10/5। तो x लेस देन 2। पहला पार्ट, x इज एन इंटीजर। ये लो जी, तो x बिलोंग्स टू ब्रेसिस में दो डॉट 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 इक्वल टू नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब 2 से छोटा इंटीजर लेना है। तो 2 से छोटा इंटीजर पहला क्या होगा? 1, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा -1 -2 डॉट डॉट डॉट। तो ये लीजिए, -3 -2 -1 0 और ये 1। सेकेंड पार्ट, x इज अ रियल नंबर। मैंने आपसे पहले भी बोला था, फिर दोबारा बोल रहा हूं, रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने का कोई तरीका नहीं होता। रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि नंबर कहां से शुरू हो रहे हैं और कहां पर खत्म हो रहे हैं। लेकिन इसने बोला है x लेस देन 2, तो ये नंबर लाइन और ये मैंने 2 मान लिया, इधर -∞ और इधर +∞। तो ये छोटा है, तो मुझे इस साइड के नंबर लेने हैं। तो सबसे लास्ट वाला नंबर क्या है? -∞ और इधर 2। दोनों पे इंटरवल कौन से लगेंगे? लेस देन। लेस देन है तो इधर तो ओपन लगेगा और -∞ पे हमेशा ओपन लगता है। तो इंप्लाइज दैट क्या आ गया? x बिलोंग्स टू -∞ से 2। ये लो जी, ये रियल नंबर को लिखने का तरीका होता है, और कोई तरीका ही नहीं है। रियल नंबर के अंदर बहुत तरीके के नंबर होते हैं, तो वो सबको ऐसे ही इंक्लूड कर सकता है। हो जाएगा होमवर्क।
ये लीजिए 4x प्लस 3 लेस देन 5x प्लस 7। अब क्या हो रहा है, इस इनइक्वलिटीज में दोनों तरफ वेरिएबल आ चुके हैं, दोनों तरफ कांस्टेंट आ चुके हैं। इसका सबसे आसान तरीका है कांस्टेंट को एक तरफ कर लो और वेरिएबल्स को एक तरफ कर लो। तो देखना जरा 4x तो वेरिएबल लेफ्ट में लाते हैं, तो इसको 5x को इधर लाएंगे तो ये -5x बनकर आएगा ना, और ये 7 -3 तो ये -x लेस देन 4। कोई प्रॉब्लम बेटा? अब मेरा वेरिएबल नेगेटिव है, जब कभी भी मेरा वेरिएबल नेगेटिव होगा तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? -1 से। तो -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया देखना जरा, मल्टीप्लाई बाय -1 तो ये हो जाएगा x और ये -4। बोला था ना जब भी आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो नेगेटिव होगा टर्म वो पॉजिटिव बन जाएगा और इन इक्वलिटीज का सिंबल इंटरचेंज हो जाएगा। तो x ग्रेटर देन -4। अब इसने कुछ भी नहीं बोला, बस क्या दे दिया, फॉर रियल x। रियल x का मतलब अब आपको रियल नंबर की फॉर्म में आंसर लिखने, तो कैसे लिखूं? इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू -4 से पॉजिटिव इंफिनिटी। -4 से सारे बड़े नंबर का मतलब राइट हैंड साइड का मतलब पॉजिटिव इंफिनिटी। हो जाएगा या नहीं हो पाएगा बताइए? 3x -7 ग्रेटर देन 5x -1। 3x 5x को ला रहे हैं तो इधर -5x ग्रेटर देन -1 प्लस 7 -2x ग्रेटर देन 6। वेरिएबल नेगेटिव है, वेरिएबल नेगेटिव है तो क्या करूं? -1 से मल्टीप्लाई कर दो। -1 ये 2x लेस देन -6 तो x लेस देन -3। फॉर रियल है तो x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -3। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। 3x -1 लेस देन 2x -3। पहले मल्टीप्लाई कर लो तो 3x -3 लेस देन 2x -6। 3x -2x लेस देन -6 प्लस 3 x लेस देन -3। फॉर रियल वैल्यू के लिए क्या करूं बेटा? x बिलोंग्स टू लेस देन है, लेस देन की तरफ सबसे लास्ट वाला नंबर क्या होगा? -इंफिनिटी से कहां तक? -3। -3 पे कौन सा ना इंटरवल, क्लोज या ओपन? क्लोज। क्लोज क्यों? क्योंकि लेस देन के साथ इक्वल टू आ रहा है, तो ये लो -इंफिनिटी से -3। ये लो 8th होमवर्क, 9th मैं करा रहा हूं। सॉल्यूशन x प्लस x बाय 2 प्लस x बाय 3 लेस देन 11। एलसीएम लिया तो 6x प्लस 3x प्लस 2x लेस देन 11। डिनोमिनेटर हटाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये आ गया मेरा 11x अपॉन 6 लेस देन 11 बाय 1। तो ये 11x लेस देन 66 तो x लेस देन 66 बाय 11 x लेस देन 6। तो x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से 6 ओपन इंटरवल। जब बहुत सारे वेरिएबल पार्ट आ जाएं तो एलसीएम ले लेना। टेंथ होमवर्क 11 3x -2 अपॉन 5 लेस देन इक्वल टू 5
2 माइनस एक्स अपॉन 3। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3x माइनस 6 अपॉन 5 लेस देन 10 माइनस 5x अपॉन 3। जब कभी भी डिनोमिनेटर पार्ट आ जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, 3 के साथ 3x माइनस 6 लेस देन 5 के साथ 10 माइनस 5x। ये 9x माइनस 18 लेस देन 50 माइनस 25x। 9x प्लस 25x और ये 50 प्लस माइनस 18 इधर आके प्लस 18 हो गया। 34x लेस देन 68, x लेस देन 68 अपॉन 34, x लेस देन इक्वल टू 2। तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से टू क्लोज इंटरवल। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल सेम। 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में 3x अपॉन 5 प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन 3 x माइनस 6। पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 1 अपॉन 2, इधर एलसीएम आया मेरा 5 और ये हो गया 3x प्लस 20। होगा या नहीं होगा? और ग्रेटर देन इक्वल टू ये x माइनस 6 अपॉन 3। ये आ गया 3x प्लस 20 अपॉन में 10 ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 6 अपॉन में 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 3 3 जा 9x प्लस 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 10x माइनस 60। 9x माइनस 10x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 60 माइनस 60 माइनस x ग्रेटर देन माइनस 120। माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय माइनस 1, तो x लेस देन 120। तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 120 क्लोज इंटरवल। क्यों? क्योंकि रियल नंबर लिखने का कोई पैटर्न नहीं होता है, तो इसलिए जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आएगी हम इस तरीके से करते रहेंगे इसको। ठीक हो जाएगा। होमवर्क 14th भी होमवर्क बेटा। 15th x by 4 less than 5x minus 2 by 3 minus 7x minus 3 by 5। ये लो, तो ये x by 4 लेस देन, इधर का एलसीएम आ गया 15, तो ये 5 के साथ आ गया 5x माइनस 2 माइनस 3 इंटू 7x माइनस 3। ये x बाय 4 लेस देन ये 25x माइनस 10 माइनस 21x प्लस 9 अपॉन में 15। तो ये x बाय 4 लेस देन 4x माइनस 1 अपॉन 15। क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद ये इधर ये इधर, तो ये 15x लेस देन 16x माइनस 4, 15x minus 16x less than minus 4 minus x less than minus 4, तो ये x greater than 4। तो x belongs to माइनस इंफिनिटी से 4। ये लीजिए, ओहो उल्टा लिख दिया, 4 से पॉजिटिव इंफिनिटी। ये लीजिए, सिक्सटीन 2x minus 1 upon 3 greater than equal to 3x minus 2 upon 4 minus 2 minus x upon 5। इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर का एलसीएम आया 20, तो किस क्रॉस करने के बाद क्या आया, 5 के साथ 3x माइनस 2 माइनस 4 के साथ 2 माइनस x, 2x माइनस 1 अपॉन 3, ये 15x माइनस 10 माइनस 8 प्लस 4x
अपॉन में 20, 2x माइनस 1 अपॉन 3 ग्रेटर देन 15 प्लस 4 19x माइनस 18 अपॉन में 20, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 20 के साथ 2x माइनस 1 आ गया ग्रेटर देन 19 x के साथ, ये लीजिए, ये 40x माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 57x माइनस 54, 40x माइनस 57x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 54 प्लस 20, माइनस 17x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 34, माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया दोनों तरफ, 17x लेस देन इक्वल टू 34, तो x लेस देन इक्वल टू 34 बाय 17, x लेस देन इक्वल टू 2, तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से टू क्लोज इंटरवल। Solve the inequalities in exercise 17 to 420 and show the graph on the number line। अब इसका ग्राफ नंबर लाइन बोल रहा है, नंबर लाइन का ग्राफ बनेगा। नंबर लाइन समझ लीजिए पहले आप कि जो नंबर लाइन होती है, रियल नंबर की बात कर रहा हूं मैं बेटा, जो नंबर लाइन होती है वो मेरी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में होती है, और बीच में 0, ये 1, ये 2, ये 3, और ये -1, -2, -3 डॉट डॉट, सारे रियल नंबर्स माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में आ जाते हैं। ये रियल नंबर की नंबर लाइंस है। सॉल्यूशन 3x माइनस 2 लेस देन 2x प्लस 1, तो 3x माइनस 2x लेस देन 1 प्लस 2, तो ये x लेस देन 3। अब ये कह रहा है कि इसको नंबर लाइन पे डाल दो। 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, माइनस इंफिनिटी। 3 से छोटा, 3 के साथ इक्वल टू का सिंबल नहीं है। जब भी इक्वल टू का सिंबल नहीं आएगा तो आप नॉर्मल सर्कल यूज करोगे, और इक्वल टू का सिंबल आ गया तो आप डॉट यूज करोगे। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। लेस देन है तो नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ जाना है, और ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जाना है। तो ये लीजिए 3 सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, और जिधर भी जाना है उधर की लाइन को थोड़ा सा मोटा कर दीजिए, एरो वगैरह सब मोटे हो जाएंगे ये। और ये लीजिए, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। ये इसका ग्राफ है। लेस देन 3, तो 3 सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा, तो कैसे शो किया? सर्कल डाल के। अगर 3 सॉल्यूशन का पार्ट होता तो डॉट डाल देता, इसको डार्क कर देता। और लेस देन 3 तो मतलब 3 से छोटा, छोटा किधर आएगा? लेफ्ट हैंड साइड में, माइनस इंफिनिटी की तरफ। बड़ा होता तो पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ शेड कर देता। ये है इसकी नंबर लाइन। 18th होमवर्क, 19th भी होमवर्क, और 20th मैं करा रहा हूं। x बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x माइनस 2 बाय 3 माइनस 7x माइनस 3 बाय 5। ये लीजिए, ये x बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर का एलसीएम लिया तो 15 आया, तो ये कितना हो गया? 5 के साथ 5x माइनस 2 माइनस 3 के साथ 7x माइनस 3, तो ये x बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो गया 25x माइनस 10 माइनस 21x प्लस 9 और अपॉन में 15। तो ये x बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 4x माइनस 1 अपॉन 15, फिर एल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 15x, और ये हो जाएगा 2 के साथ 4x माइनस 1, तो ये 15x ग्रेटर देन 8x माइनस 2,
तो 15x माइनस 8x ग्रेटर देन -2, 7x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7। अब कहोगे सर ये नंबर लाइन पे कैसे जाएगा? ये लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7, सबके अपॉन में 7 लिख दो, ये कट के 1 आ गया। ठीक है, 2/7 से छोटा है, लेकिन यहां तो -2/7 है, तो इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, सबके अपॉन में 7 लिख दो, ये कट के -1 आ गया। अब -2/7 से छोटा और साथ में इक्वल टू भी है, तो क्या करूं? डार्क सर्कल बनाना है, डॉट, और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शेड कर दो। ये लीजिए, ये लीजिए, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। क्वेश्चन नंबर 21, Ravi obtained 70 and 75 marks in first exam and second exam. वो तीसरे एग्जाम में कितने मार्क्स लेके आए कि उसका एवरेज एटलीस्ट 60 हो जाए? जब कभी भी वर्ड एटलीस्ट आ जाए तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यूज करते हैं, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल यूज करते हैं, और एट मोस्ट पर लेस देन इक्वल टू का सिंबल। सिंपल सा लॉजिक है। एक चीज और समझ लीजिए, एवरेज किसी का भी निकाला जाए तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये एवरेज का फॉर्मूला होता है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, मार्क्स इन फर्स्ट टेस्ट 70, मार्क्स इन सेकंड टेस्ट 75, और मार्क्स इन थर्ड टेस्ट x हो गए। एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60, इसका फॉर्मूला s अपॉन n ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो ये 70 प्लस 75 प्लस x अपॉन में 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, 145 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 180, x ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 145, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 35। तो इसका मतलब उसको थर्ड टेस्ट में 35 या 35 से ज्यादा मार्क्स लाने हैं, तो उसका एवरेज एटलीस्ट 60 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 सेम है बिल्कुल, ए ग्रेड। ए ग्रेड का मतलब मेरे मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 होने चाहिए। तो फर्स्ट टेस्ट में मार्क्स कितने थे? 87, सेकंड में 92, 94, 95। फाइंड द मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन द फिफ्थ एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड ए। ग्रेड ए कब चलता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 90। 90 आ जाए, 90 से ज्यादा आ जाए, ग्रेड आ जाएगा। डन। फाइंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, find all pair of consecutive odd positive integers both of which are smaller than 10 or their sum is more than 11। ऐसे नंबर्स odd जिनका इंडिविजुअल 10 से छोटे होने चाहिए और सम 11 से बड़ा होना चाहिए। let first odd number be x and second odd number be x plus 2। अगर पहला 13 है
तो कॉन्जिक्यूटिव गिनती में लगातार आने वाला अगला क्या होगा 15, और 13 से 15 कैसे मिला +2 करके। आप देख लेना जितने भी कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर होंगे उनमें 2 का डिफरेंस होगा। केस 1 उसने बोला कि ये जो दोनों नंबर है लेस देन 10 है, ये x लेस देन 10 और x लेस देन 8। जब दोनों इक्वेशन लेस देन की हो तो छोटे में हमेशा छोटा लिया जाता है। x लेस देन 10, x लेस देन 8, तो कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा 8 से छोटे वाले सारे कॉमन सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो छोटे में छोटा लेना है, मतलब जब दोनों लेस देन हो तो छोटे वाले नंबर को पिक कर लेना। तो इंप्लाइज दैट x लेस देन 8, और ये बन गई मेरी इक्वेशन 1। अब केस 2 इसी में था, दोनों नंबर का सम ग्रेटर देन 11। मोर देन बोला है, मोर देन इक्वल टू नहीं बोला है। तो क्या हो गया ये 2x ग्रेटर देन 11 माइनस 2, तो 2x ग्रेटर देन 9, तो x ग्रेटर देन 4.5, और ये इक्वेशन बन गई 2। फ्रॉम 1 एंड 2, तो x लेस देन 8 और ग्रेटर देन 4.5, तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या आ गया, ऑड नंबर 4.5 से बड़े हो और 8 से छोटे हो। तो बताओ पहला ऑड नंबर जो 4.5 से बड़ा है तो 5, दूसरा 7, तो इंप्लाइज दैट x प्लस 2 कितना आएगा बेटा, जो अपने x लिया था उसमें +2 कर दो, 7, 9, तो देयरफॉर तो पेयर्स कितने हो गए, एक 5, 7 हो गया और एक 7, 9 हो गया। देख लो ये दोनों नंबर 10 से छोटे हैं और दोनों का सम 11 से बड़ा है, बस यही करना था इसमें। पढ़ाई देख के वो करता है। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन, वही दो पेयर लेने x और x प्लस 2, और वो उनका नंबर जो 5 से बड़े होने चाहिए, सम 23 से लेस देन होना चाहिए। ये खुद करेंगे आप होमवर्क। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल is 3 times the shortest side. Let shortest side be x. तो लॉन्गेस्ट साइड कितनी हो गई 3x, और थर्ड साइड कितनी हो गई, थर्ड साइड 2 सेंटीमीटर द शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड 3x माइनस 2, और पेरीमीटर कितना हो गया बेटा एटलीस्ट 60, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 61। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। तो ये p की वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61, 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 63, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 63 अपॉन 7, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो ये कह रहा है छोटी साइड कितनी होनी चाहिए 9 या 9 से बड़ी, तो ये सिचुएशन फॉलो होगी, अदरवाइज नहीं होगी। सिंपल सा लॉजिक है। A man wants to cut 3 lengths from a single piece of board. ध्यान रखना इस क्वेश्चन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एक बोर्ड है मेरे पास, उसको मैंने 3 हिस्सों में बांट दिया। अब एक बताओ, आप किसी भी रस्सी को किसी भी लकड़ी को 3 हिस्सों में बांट रहे हैं तो तीनों का सम पेरीमीटर से बड़ा तो नहीं होगा ना। अच्छा दूसरी बात कहते हैं, कभी जब हम काट रहे होते हैं तो जिस भी सब्सटेंस से काट रहे हो, अगर चाकू से काट रहे हैं तो चाकू अपने चौड़ाई के बराबर मार्जिन लेता है। तो इसका मतलब जब कभी भी जर्नली तो वैसे तीनों पार्ट को मिलाया जाए तो टोटल के बराबर कभी बैठेगा ही नहीं, क्योंकि जो थिकनेस होती है नाइफ की या ब्लेड की उतना वेस्ट जाता ही जाता है। तो फिर भी अगर मैं इन तीनों पार्ट को जोड़ूं तो इनका सम या तो 91 होगा या 91 से छोटा होगा, बड़ा तो पॉसिबल ही नहीं है।
तो लेंथ ऑफ फर्स्ट पार्ट, पहले पार्ट की लेंथ कितनी हो गई? सिंगल पीस ऑन बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर, द सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, तो ये x मान लिया। तो लेंथ ऑफ सेकंड पार्ट तो कितना हो गया? द सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, तो x प्लस 3। और लेंथ ऑफ थर्ड पार्ट and the third length is to be twice as long as the shortest, so 2x. According to question, x plus 3 plus 2x less than equal to 91. 4x less than equal to 91 minus 3. 4x less than equal to 88. x less than equal to 88 by 4. So x less than equal to 22। ये लो जी, पहला पार्ट हो गया। इसमें एक और पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था, अब सेकंड पार्ट। उसने क्या बोला है? व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट, थर्ड पीस, तो थर्ड पीस कहां है? ये रहा, 2x, एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड। लॉन्गर का मतलब बड़ा, सेकंड कितना है? x प्लस 3 प्लस 5, तो 2x ग्रेटर देन x प्लस 8, तो 2x माइनस x ग्रेटर देन 8, तो x ग्रेटर देन 8, ये लीजिए। तो शॉर्टेस्ट 8 सेंटीमीटर से बड़ा होना चाहिए। उसने बोला है जो सबसे बड़ा है लॉन्गेस्ट वो सेकंड से 5 यूनिट बड़ा है, तो सेकंड में जब 5 जोड़ूंगा तो वो थर्ड बड़ा होगा बाय 5 यूनिट।